इतना देर से और इतना इत्मीनान से, इतने प्रेम से बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत देर से आप बैठे हैं, इसके लिए हम सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। और कहते हैं तपस्या आदमी को कामयाब बनाता है। जो बैठे हैं आप सुबह से इस जगह में 8 घंटा से 6 घंटा से, ये एक तपस्या है। रावण से भी पढ़ा लिखा लोग था हमारे देश में, लेकिन रावण को ही ना मरने का वरदान मिला था सिर्फ उसकी तपस्या की वजह से। और जीवन में जिसको भी बड़ी सफलता मिली है उसको एक कारण से मिला है जिसका नाम तपस्या है। जिसने झेला है वही दुनिया में खेला है, जिसने झेला नहीं उसने खेला नहीं। 16 साल की उम्र में राजनीतिक में की दुनिया में आया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 42 साल झेला है, तब 58 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का खेल खेल रहा है आज। ये बहुत बड़ा तपस्या है, इस बात को आप समझिए। हमारी माँ 9 महीना तपस्या करके मुझे गर्भ में पाली है, तब इस जमीन पे आज खेल रहा हूं मैं। आप सबकी माँ ने 9 महीना बहुत कठिन तपस्या किया है, शायद बहुत सी चीजों को खाया नहीं है, बहुत जगह गया नहीं है, बहुत चीजों को इग्नोर किया है, तब आप पले हैं उनके गर्भ में। अगर कोई माँ बनती है तो आप उनसे पूछ लेना कि कितने चीजों को कुर्बानी देती है, कितने तपस्या से गुजरती है, तब जाकर के उसके घर में संतान आता है। कामयाबी भी वैसा ही है। सक्सेस तपस्या मांगती है। कहते हैं कामयाबी और आजादी आदमी से मांगता है तपस्या, जिसको कुर्बानी कह सकते हैं आप। जब तक आप उसको कुर्बानी नहीं देंगे तब तक वो आपको, कहते हैं हर देवता अपना चढ़ावा लेके ही काम करता है, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं करता। जब नीचे वाले को कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है तब वो सुनता है, तो ऊपर वाला क्या ऐसे सुनेगा, वो भी चढ़ावा मांगता है। चलिए हम आप सभी लोगों से इंट्रोड्यूस होना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मोदी है और मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हूँ। ऐसे मैं बिहार से भी वास्ता रखता हूँ, जन्म तो बिहार में हुआ है, अभी कर्म हो रहा है वेस्ट बंगाल में। अब आगे जिस प्रोडक्ट को आज आप लोगों के बीच में लॉन्च किया गया है, हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसी बड़ी सारी कंपनियां हैं जो एक प्रोडक्ट को लाने में बरसों लगा देती है। एक प्रोडक्ट को लाने में आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और साथ साथ हम जितने भी आपके बोर्ड मेंबर हैं, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कंपनी को मैनेजमेंट कर रहे हैं, इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी सारी प्रोडक्ट बहुत कम टाइम में और इतना बेहतर प्रोडक्ट आपके बीच लाए हैं कि अभी जितने लोग हैं, अभी आप यहाँ बैठे हुए, आप आगे देखेंगे इसकी क्वालिटी को तो आप शौक लग जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। एक बार मैं चाहूंगा इन तमाम बोर्ड मेंबर के लिए एक बार तालियां बजाएं आप। चलिए धन्यवाद। यहाँ अगर आप सभी लोगों का बैठने का कारण मैं पूछूं तो एक बात समझ में आता है, यहाँ कोई भी आदमी शौक से नहीं बैठा है। जितने लोग यहाँ आए हैं, जो भी हैं, एक भी आदमी शौक से नहीं बैठा है। बैठने का कोई ना कोई कारण है। कहते हैं विदाउट रीजन कोई काम नहीं होता, बिना कारण का कोई काम नहीं होता। यहां जितने लोग बैठे सबके पास कोई ना कोई कारण है। अगर सब कारण को मैं रख दूं एक तरफ और एक कारण को अगर निकालूं सभी लोगों के पास से, तो एक बात पता चलता है कि हम पैसा कमाने के लिए यहां बैठे हैं। अगर पैसा कमाना हमारा मेन काम नहीं होता या पैसे के पीछे हम दीवाने नहीं होते तो शायद यहां बैठे नहीं होते। पैसा से चाहे आप घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, बहन की शादी कराओ, मलेशिया जाओ, सिंगापुर जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सारे रीजन को अगर एक तरफ रख करके एक जगह अगर बात किया जाए तो हम यहां पैसों के लिए बैठे हैं, शौक से नहीं बैठे हैं। और यह बात सच है कि पैसों में बड़ी पावर है, पैसों में बड़ी एनर्जी है, पैसों में बड़ी ताकत है। पैसा हम मानते हैं कि आपको सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है। मानते हैं इस बात को आप सभी लोग? पैसा सब कुछ नहीं दे सकता, इस बात को मैं भी जानता हूं। बिस्तर खरीदी जा सकती है पैसों से, नींद नहीं खरीदा जा सकता, इस बात को हम मानते हैं। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत कुछ दे सकता है, इस बात को भी आप जानते हैं। और आज के डेट में, इस 21वीं सदी में पैसा का होना आज के डेट में आदमी को बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसे के बिना ना प्रसाद मिलती है ना दुआ मिलता है। आजकल किसी बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए भी उनको देना पड़ता है, तब वो दुआ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं। सही बोल रहा हूं तो सर? पैसे में बड़ी ताकत है।
जब जन्म नहीं लिए थे तब 9 महीना पहले से खर्च हो रहा था हमारे ऊपर। आज डॉक्टर में, कल दवाई में, परसों ट्रीटमेंट में, अगले दिन कुछ में, और मरना के 13 दिन बाद तक खर्च होते रहता है। सोचिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। सही बोल रहा हूं तो? इसीलिए अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पैसे के लिए यहां बैठे हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में लोग दीवाना है तो वो है पैसा का। पैसे के लिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ। पैसे के लिए लोग खून बेच दे रहा है, किडनी बेच दे रहा है, आदमी बेच दे रहा है, पसीना बेच दे रहा है, पानी बेच दे रहा है। तो पैसे के लिए लोग इतना कुछ बेच सकता है, तो पैसे कमाने के लिए हम सामान नहीं बेच सकते क्या? ऑफ कोर्स बेच सकता हूं। चलिए एक बार जोरदार तरीके से बता लीजिए। धन्यवाद। अभी हमारे देश के सामने दो बहुत बड़ा समस्या है। 370 धारा खत्म हो गया है, राम मंदिर बन चुका है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास या देश के हर नागरिक के पास अभी दो बहुत बड़ा समस्या है। पहला का नाम है बेरोजगारी और दूसरा का नाम है बीमारी। राइट? ये दो बहुत बड़ा समस्या अभी हमारे देश में। देश का 60% हमारे और आपके जैसे युवक लोग परेशान हैं बेरोजगारी के चक्कर में, और देश का 40% महिला परेशान है बीमारी के चक्कर में। हम कुछ काम करके भी कुछ बचा भी लेते हैं। पता चला 5 अगर 3 महिला, मां, बहन, बेटी जो भी है घर में, अगर 3 में से एक भी 2 दिन अस्पताल में रह गया तो 5,000 पता भी नहीं चलता कहां गया। एकदम सर। राइट? ये दो समस्या से हम लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से और बीमारी से। अब सवाल उठता है, हम विधायक, एमएलए या एमपी या सांसद तो है नहीं, लेकिन इस बात को हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं देश में। अगर आपकी वजह से आप जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, लोगों को प्लान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अलग अलग जगह पे प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, अगर आपके काम से एक भी आदमी को अगर रोजगार मिलता और वो आदमी पैसा कमाता, जिसका मतलब सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी आप है। क्योंकि जो काम देश का बड़ा बड़ा नेता, वकील, डीएम, कलेक्टर, सीएम नहीं कर पा रहा, अगर आप एक भी आदमी आपकी वजह से 2,000, 20,000, 5,000, 50,000 जो भी कमाता है, अगर एक भी आदमी आपकी वजह से वो पैसा कमाता है, जिसका मतलब आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब आपका एक मकसद होना चाहिए। आप कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। बढ़ाना चाहते हैं आप? अगर कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपका एक डिजायर होना चाहिए, आपका एक इच्छा होना चाहिए कि मुझे रोज एक लोगों को कम से कम काम देनी है अपने साथ। कितने लोगों को? कम से कम एक लोगों को। एक लोगों को अपना प्लान, अपने प्रोडक्ट में, अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर के डिजाइन जिस प्रकार से किया गया है, अपने आईडी से उसे एक लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना। अगर एक लोगों को आप एक दिन में देते हैं तो इसका मतलब एक साल में 365 लोगों का नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नेटवर्कर के लिए, काम करने वाले लोगों के लिए, खास करके बिजनेस के लिए कोई सैटरडे और कोई संडे नहीं होता। राइट? इसलिए एक लोगों को, आपका एक मकसद होना चाहिए कि एक लोगों को मुझे रोज काम देना। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, देश के लिए अगर आप कुछ योगदान देना चाहते हैं, देश के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपका एक मकसद होना चाहिए। बिना कारण का कोई काम नहीं होता। आपका एक मकसद होना चाहिए कि एक लोगों को मुझे रोजगार देना है। एक लोगों को रोज, कंटिन्यू, पर डे। दुनिया का जो काम करता है आप करो, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए कि एक लोगों को रोजगार देना है। ये आपका मकसद होना एकदम, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट, दिस इज मेन पॉइंट। एक लोगों को रोजगार देना है। ये क्यों होगा ये समझिए। जब ये होगा, कंपनी अपने आप आगे चलते जाएगी, और जब कंपनी आगे जाएगी तो कहते हैं जो साथ में चलने वाले लोग हैं, क्या वो पीछे रह जाएंगे? क्या पीछे रहेंगे? क्या वो अपने आप आगे निकल जाएंगे। एक बार की बात है, इंडिया और पाकिस्तान में एक मैच चल रहा था फुटबॉल का। पाकिस्तान का कोच अपनी टीम को बोलता था कि ऐसा मार कि अगर किसी के सीने में लग जाए तो बॉल चीरता हुआ आगे निकल जाए गोल पोस्ट में। हिंदुस्तान का भी कोच ऐसे ही कर रहा था, मोटिवेट अपने टीम को, कि ऐसा बॉल को मार के अगर पाकिस्तानी को लग जाए तो उसका खोपड़ी खोलता हुआ आगे निकल जाए। सबसे हार जाना, लेकिन पाकिस्तानी से मत हारना। पूरा दोनों तरफ की जो कोच थी ना, बहुत मोटिवेट कर रहा था अपने अपनी टीम को। कहता था सबसे हार जाना, हिंदुस्तानी से मत हारना। हिंदुस्तान का भी कोच कहता था सबसे हार जाना, पाकिस्तानी से मत हारना। बड़ा देर तक धूम धड़ाका चलता रहा, खेल चलता रहा। लास्ट में स्कोर बोर्ड को देखा गया तो 0-0 लिखा हुआ था। पता किया भाई बोर्ड ऑफ मेंबर की, माजरा क्या है, इतना देर खेल चला तो कोई जीता कोई हारा नहीं, 0-0 है, बराबर पे है दोनों। क्यों भाई? पता चला जिस ग्राउंड में फुटबॉल खेला जा रहा था उसमें कोई गोल पोस्ट नहीं था।
और कहते हैं विदाउट गोल पोस्ट नॉट सक्सेसफुल योर लाइफ। जिस प्रकार से बिना गोल पोस्ट का एक फुटबॉल का मैच नहीं हो सकता, बिना गोल पोस्ट का, बिना कारण का जिंदगी का मैच कैसे होगा? होगा क्या? जिंदगी में भी गोल पोस्ट का होना, कारण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण ही इंसान को कामयाब बनाता है। अगर आपके पास कारण है तो देन यू सक्सेस, अगर कारण नहीं है तो यहां बैठना, इतना खर्चा करना, ये करना, वो करना, सब बेकार है। कहते हैं बारात के लिए साला 100 गाड़ी में बुक कर लिया हूं, इतना बैंड बाजा सब कुछ आया है, अगर दूल्हा ही ना हो तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? फिर तो बेकार हो जाएगा ना सारा खर्चा। इसका मतलब है कि दूल्हे का होना बारात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंड बाजा बारात हो या ना हो, लेकिन दूल्हा का होना बहुत। आप काम चाहे 12 घंटा करें, चाहे 2 घंटा करें या 1 घंटा करें, लेकिन आपके काम में कारण का होना बहुत, क्योंकि कारण ही आपको कामयाब बनाएगा। 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है बेटा एक ही जगह खोदते रहो, आज निकल गारंटी के साथ पानी निकलेगा। अब चलते हैं, पहली बात हम कर रहे थे आपसे बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी तभी खत्म होगा जब लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार आप दे रहे हैं, इस बात पे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब चलते हैं दूसरे पर्पस में, बीमारी को लेकर। बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज हमारे देश में। आज हर दिन, हर महीना की बात नहीं कर रहा हूं, पहले साल में एक बीमारी का रिसर्च होता था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आज हर दिन एक नई बीमारी का खोज हो रहा है। सही बोल रहा हूं सर? हर रोज एक नई बीमारी का खोज हो रहा है, हर रोज। अभी आपको पता है, अगर आप जमीन में जाएंगे, धान अभी गेहूं अगर लगाए होंगे, आप उसको काटेंगे तो इतना कीड़ा आपको खेत में मिलेगा कि आप नाम भी नहीं जानते कौन सा कीड़ा क्या नुकसान पहुंचाता है। ये सब के सब बीमारी है। इतना बीमारी है कि नाम भी नहीं जानता है लोग। और सबसे ज्यादा अगर बीमारी से परेशान कोई है तो वो है महिलाएं, हमारी घर की मां, बहन, बेटी। अब आपका सवाल उठता होगा, ऐसा क्यों सर, बीमारी लेडीज को ही क्यों परेशान कर रहा है, जबकि दारू, सिगरेट, गांजा, भांग पी करके तो जेंट्स घूम रहा है। ये बात भी सही है। हमारे घर की मां, बहन, बेटी तो दारू पीती नहीं, सिगरेट पीती नहीं, गांजा पीती नहीं, इसके बावजूद बीमार ज्यादा वही है। आज पेट दर्द, कल सर दर्द, अगले दिन क्या दर्द, अगले दिन क्या दर्द, रोज कोई ना कोई दर्द से लड़ रही है। सही बोल रहा हूं तो? इसलिए क्योंकि गांजा, भांग, सिगरेट, दारू से भी ज्यादा खतरनाक आज के डेट में हमारे घर का खाना नुकसान कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे घर की महिलाओं में या आज के जनरेशन की लड़कियों में सबसे बैड हैबिट तैयार हो चुका है कि हम लोग दीवाने हो गए हैं फास्ट फूड का। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पानी पूरी, इसका बहुत बड़ा दीवाना है। भात, आप किसी को, लड़की को लेके जाओ कहीं घुमाने के लिए, उसको भात खाने के लिए बोलो तो 30 गो नखरा है। पानी पूरी खिलाओ, बहुत शौक से रोड पे खड़ा होके खा लेगी। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन ये रियलिटी है। मैं आपको हकीकत बताने वाला हूं अभी आगे कुछ देर में। तो मेरा कहने का